वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी। आज मैं आपको करवाऊंगी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ये भी आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है, उसी मेथड पे आपके पास सेम होगा डायरेक्ट रिलेशन के साथ। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी तो उसको जाकर देख लें, ताकि जो है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि ये किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। आर जो है वो डायरेक्ट रिलेशन के साथ है टी के साथ। एंड आर इज़ इक्वल टू 5। आर की वैल्यू 5 होगी व्हेन, जब आप टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 8। मतलब आर और टी दोनों की वैल्यूज इसलिए दी गई हैं ताकि आप यहाँ से कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल लें। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन। आपने जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है कनेक्टिंग आर एंड टी, जो आर और टी को रिलेशन बनाए उनके साथ कनेक्ट हो, मतलब उसके अंदर आर भी हो और टी भी हो। मतलब आपने कांस्टेंट के की वैल्यू पुट कर दी तो उसके अंदर आर भी होगा और टी भी होगा, तो वो ऐसी इक्वेशन होगी जो आपको आर और टी का रिलेशन बना के देगी। फिर उसके बाद वो कह रहा है आल्सो फाइंड आर। आपने आर भी फाइंड करना है व्हेन, जब टी की वैल्यू 64 होगी, और आपने टी फाइंड करना है व्हेन आर की वैल्यू आपके पास 20 होगी। सेम आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह है। चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या थी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये उसने इक्वेशन दी थी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आ जाता है इक्वल टू का साइन। ये आ गया इक्वल टू का साइन, साथ के कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो जाता है टी के साथ। टी क्वांटिटी है तो टी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से हम कांस्टेंट के की वैल्यू निकालेंगे। टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके आएंगे तो टी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ रह गया के। अब हम के की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे पुट करेंगे जो उसने क्वेश्चन में हमें दी थी वैल्यूज़। वो कह रहा था आर की वैल्यू आपके पास होगी 5 और टी की वैल्यू होगी आपके पास 8। यहाँ पे पुट करेंगे आर इज़ इक्वल टू 5 और टी इज़ इक्वल टू 8। ये दो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। आर की वैल्यू ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5 और नीचे टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू के। इसको इस फॉर्म में लिख लें और के इज़ इक्वल टू 5 ओवर 8, क्योंकि जो चीज़ हमने फाइंड की होती है उसको लेफ्ट वाली साइड पे लिख लेते हैं। ये आपके पास आ गई के की वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास यही के की वैल्यू आगे जितने भी हमने जो है वो सोल्व करना है वो हर जगह पे ये वाली के की वैल्यू यूज़ होगी। ये आ गया आपके पास पहला जो है वो हमने करना था, के की वैल्यू निकालनी थी, पहला स्टेप हो गया। उसके बाद वो कह रहा था आपने फाइंड द इक्वेशन, वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है जो आर और टी को क्या करें, कनेक्ट करें। जो इक्वेशन है आर और टी को कनेक्ट करिए, वो कौन सी इक्वेशन है, आर इज़ इक्वल टू के टी। ये वाली इक्वेशन है मेन इक्वेशन आपके पास, आर इज़ इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय टी। यहाँ पे अगर आप जो है वो के की वैल्यू पुट कर दें तो ये ऐसी इक्वेशन बनेगी जो आर और टी को रिलेट करेगी। हम यहाँ पे लिखेंगे पुट के इज़ इक्वल टू 5/8, क्योंकि के की वैल्यू हमारे पास 5/8 है। यहाँ पे पुट करेंगे, हमारे पास जो है यहाँ पे देखें आर इज़ इक्वल टू के की जगह आ गया 5 डिवाइडेड बाई 8 और साथ में टी। ये जो इक्वेशन बनी है ये ऐसी इक्वेशन है जो आर और टी को क्या करिए, कनेक्ट करिए। पूरी इक्वेशन में आपके पास जो है आर और टी कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपके पास जो है वो आंसर आ गया, क्योंकि इसके अंदर आर भी लिखा हुआ है और टी भी लिखा हुआ है। ये हो गया हमारे पास सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद ये हमने यहाँ तक जो है वो कर लिया फाइंड। उसके बाद वो कह रहा है आल्सो फाइंड, आपने फाइंड करनी है आर की वैल्यू व्हेन टी इज़ इक्वल टू 64। जब टी की वैल्यू 64 होगी तो आपने जो है वो आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, टी की वैल्यू हमारे पास है 64। रिलेशन हमारे पास क्या था, आर इज़ इक्वल टू के टी, ये रिलेशन था। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, पुट के इज़ इक्वल टू के हमारे पास आंसर आता है 5 डिवाइडेड बाई 8, ये हमने पुट किया। और टी हमारे पास क्या वैल्यू दी है 64, ये पुट कर देंगे। तो आर इज़ इक्वल टू के की जगह आ गया 5 डिवाइडेड बाई 8 और टी की जगह आ गया हमारे पास 64। अब इसकी कटिंग हो रही है, 8 1 8 8 8 8 64, ऊपर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 5 8 हमारे पास होता है 40। तो आर का आंसर हमारे पास आया 40, ठीक है। इसी तरह हम देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। इसमें वो कह रहा था आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है और आर की वैल्यू आपको जो है वो 20 दी गई है। रिलेशन हमारे पास था आर इज़ इक्वल टू के टी, आर इज़ इक्वल टू के टी। टी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी इधर ही रहेगा, आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हमारे पास जो है वो आर डिवाइड हो जाएगा। सॉरी कि यहाँ पे अगर हम वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर लें तो हमारे लिए आसानी होगी। यहाँ पे अगर हम पुट करें, पुट के इज़ इक्वल टू 5/8, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे।
और आर की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, आर की वैल्यू भी दी है, वो उसने दी है 20, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। आर की जगह हमने लिख दिया 20 इज इक्वल टू के की जगह आ गया 5/8 और टी हमारे पास वैसे ही रहा। अब 8 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर लेके आए तो इधर आके डिवाइड हो गया, तो टी का आंसर आ जाएगा 5 1 5 5 4 20। ऊपर आ गया 4 मल्टीप्लाई बाई 8 और इज इक्वल टू टी। 4 8 हमारे पास होता है 32, तो टी का आंसर हमारे पास आ गया टी इज इक्वल टू आ गया 32। यही हमने जो है वो फाइंड करना था। यहाँ पे आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ये भी आंसर है आपके पास, ये भी आंसर है और वो एक पीछे भी आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपके पास सेम उसी मेथड पे है। वो कह रहा है इफ़ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर, अगर आर जो है वो टी स्केयर के साथ डायरेक्ट रिलेशन के साथ है एंड आर इज इक्वल टू 8, आर की वैल्यू आपके पास 8 है व्हेन टी इज इक्वल टू 3, जब टी की वैल्यू आपके पास होगी 3, तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। यहाँ पे पहले में जो आपके पास जो आर और टी की वैल्यू दी गई है वो इसलिए दी गई है यहाँ तक ताकि आप जो है वो के की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो यहाँ से अपने रिलेशन में जो है वो के इसको सॉल्व करके जो के की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। रिलेशन है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्केयर, प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू का साइन और साथ कांस्टेंट के जो है वो टी स्केयर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे जो हमें दी थी। आर की वैल्यू 8 थी और टी की वैल्यू 3 थी, ये हमने पुट कर दी। पुट आर इज इक्वल टू 8, टी इज इक्वल टू 3। आर की जगह हमने लिख दिया 8, के वैसे ही नीचे आ गया और टी की जगह हमने लिख दिया 3, उसके ऊपर स्केयर था तो उसके ऊपर स्केयर आ गया। पहले स्केयर ओपन करेंगे, 3 का स्केयर होता है हमारे पास 9 इज इक्वल टू 8 वैसे नीचे आ गया। अब 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके गए तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो गया, तो के की वैल्यू हमारे पास आई 8/9, वो हमने ये लिख दी। उसके बाद वो कह रहा था आपने क्या करना है, फाइंड करना है आर की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन टी इज इक्वल टू 6। आर की वैल्यू आप फाइंड करेंगे जब टी की वैल्यू आपके पास होगी 6। तो यहाँ पे जो है हम लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू के टी स्केयर, ये हमारे पास रिलेशन था आर इज इक्वल टू के टी स्केयर। यहाँ से जो है हम आर की वैल्यू निकालेंगे के की वैल्यू पुट करके और टी की वैल्यू पुट करके। के की वैल्यू हमारे पास थी 8/9 आई, वो पुट करेंगे और टी की वैल्यू उसने कहा आपने 6 पुट करनी है, तो टी की वैल्यू हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे। आर वैसे ही रहेगा, आर इज इक्वल टू के की जगह आ गया 8/9, टी की जगह आ गया 6, उसके ऊपर स्केयर था तो स्केयर आ गया। 6 का स्केयर हमारे पास होता है 36। आपने ये नहीं कर देना 6 2 ज़ा 12, इस तरह गलत हो जाएगा। 6 के स्केयर का मतलब होता है 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 6 हमारे पास आंसर आता है 36, तो ये आपने 6 स्केयर की जगह पुट कर दिया 36। इसकी ऊपर नीचे कटिंग होगी, 9 1 ज़ा 9, 9 4 हमारे पास होता है 36। ऊपर आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 हमारे पास आंसर आता है 32। आर का आंसर आ गया 32। ये हो गया आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 है और ये पास पेपर में भी आया है, तो आप इसको जो है वो अच्छी तरीके से कर लेना है। इसमें वो कह रहा है इफ़ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के और वी की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 3 है। इन दोनों वैल्यू से वी और आर की वैल्यू से आपने कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड आपने करना है आर जब आपके पास वी की वैल्यू होगी 625। अब इसको अपना रिलेशन लिख लेते हैं, वो हमारे पास है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वो हमने अपना रिलेशन लिख लिया। अब प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करेंगे, इक्वल टू का साइन आएगा, के कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा आर क्यूब के साथ। अब यहाँ पे वी की वैल्यू हमारे पास थी 5 और आर की वैल्यू थी 3, यहाँ पे हम पुट करेंगे वी इज इक्वल टू 5 आर इज इक्वल टू 3। वी की जगह आ गया 5, के वैसे ही रहा, आर की जगह आ गया 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 3 मतलब मल्टीप्लाई किया 27, 27 मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ लेके गए तो जाके डिवाइड हो गया, तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/27। अब हमने क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब वी की वैल्यू हमारे पास दी गई है 625। यहाँ पे हम लिखेंगे आर इज की वैल्यू फाइंड करेंगे, 6 की वैल्यू 625 है, रिलेशन लिखेंगे वी इज इक्वल टू के R3। वी की वैल्यू 625 पुट करेंगे और आर के की वैल्यू हमारे पास जो हमने कांस्टेंट वैल्यू निकाली है 5/27 वो पुट कर देंगे। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, वी की जगह लिख दिया 625 और यहाँ पे के की जगह हमारे पास आ गया 5/27, आर क्यूब वैसे नीचे आ गया। अब आर की वैल्यू निकालनी है, 27 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो गया और 5 मल्टीप्लाई हो रहा था आर क्यूब के साथ, दूसरी तरफ लेके आए तो डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू वहाँ पे सिर्फ रह गया आर क्यूब। यहाँ पे कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 1 इधर चला गया, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर चला गया, 5 5 ज़ा 25। 125 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3375। अब 3375 इज इक्वल टू आर क्यूब। आर क्यूब तो नहीं हमें चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो क्यूब को ख़त्म करने के लिए हमें पावर लेनी पड़ेगी क्यूब रूट की, मतलब 1/3 पावर होगी तो 3 और 3 ऊपर नीचे कैंसिल होकर खाली पावर हमारे पास रह जाएगा आर।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू जो हो यहाँ पे भी इसकी पावर 3 होगी तो किसी तरह हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे 3375 हमारे पास 15 की पावर 3 का आंसर हमारे पास 3375 आता है। 15 का क्यूब ले तो हमारे पास आंसर ये आता है। तो हमने इसकी जगह लिख दिया 15 का क्यूब। अब हम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे। r की पावर 3 की इसका पावर आ गई 1/3 क्यूब रूट की, 15 की पावर 3 पावर आ गई क्यूब रूट 1/3 की। अब 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल, r इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आ गया 15। यहाँ पे आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है इफ़ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। w जो है वो u क्यूब के साथ जो है वो डायरेक्ट जो है वो रिलेशन के साथ है। एंड w इज इक्वल टू 81। w की वैल्यू 81 है व्हेन u की वैल्यू आपके पास होगी 3। तो u की और w की वैल्यू पुट करके आपने जो है वो k की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद वो कह रहा है फाइंड w, आपने w की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन u इज इक्वल टू 5, जब u की वैल्यू आपके पास होगी 5। तो यहाँ पे अपना रिलेशन लिख लेते हैं, वो हमारे पास है w जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u क्यूब के साथ। यही उसने कहा था w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल का साइन आ गया और u की पावर 3 आ गई क्योंकि u क्यूब के साथ रिलेशन बना रहा था। ये हमने रिलेशन लिख दिया। यहाँ से हम जो है वो k की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले प्रोपोर्शनल का साइन चेंज होगा इक्वल के साइन में, साथ कॉन्स्टेंट k मल्टीप्लाई हो जाएगा u क्यूब के साथ। उसके बाद पुट कर देंगे w की वैल्यू 81 और u की वैल्यू 3। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। w की जगह 81 आ गया, k वैसे ही रहा और u की जगह आ गया 3 की पावर 3। 81 वैसे नीचे आया, k वैसे ही नीचे आ गया। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 27। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 27 आंसर आया। k की वैल्यू निकालनी है, 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके गए तो जाके डिवाइड हो गया। अब कटिंग होगी, यहाँ पे 3 9 ज़ा 27, उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 2 इधर चला गया, 3 7 ज़ा 21, 27 और 9 रह गया, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। k का आंसर आ गया 3। उसके बाद वो कह रहा था फाइंड w, आपने w की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन जब आपके पास जो है वो u की वैल्यू दी गई होगी 5। यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे w की वैल्यू फाइंड करेंगे, u की वैल्यू है 5। w इज इक्वल टू हमारे पास आएगा k u क्यूब। यही रिलेशन था, ये हमने रिलेशन उठा के लिख दिया। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, k की जगह हमारे पास आ गया 3 और u की जगह हमने u की वैल्यू उसने कहा था 5 पुट करनी है, वो हमने 5 यहाँ पे लिख दी। 5 की पावर 3, हमने 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 125। वो लिखा 3 को 125 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 375 और ये w का वैल्यू आ गई जो उसने कहा था आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो है बाकी जितने भी क्वेश्चंस रह गए वो इन्वर्स और रिलेशन वाले रह गए, तो वो अगली नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो आपने वो भी मेरी वीडियो लाजमी देख लेनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।